जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि जो स्टेजेस ऑफ रिवर्स है मैं न्यू वीडियो में कवर करूँगी और हम न्यू वीडियो में कवर करते हैं। चलिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर इज़ यूजुअली नोन एज अ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। फ्लूवियल साइकिल मीन्स वाटर से जो इरोजन होता है तो उसको फ्लूवियल साइकिल कहेंगे। तो स्टेजेस पहले आते हैं इसमें, इनिशियल स्टेज, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड द ओल्ड स्टेज। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू कैन राइट एज इट इज आंसर इन द नोट्स गिवन। ओके, नाउ इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या है आपका, in this water follows along the interconnected depression available on the surface of the earth. Initially the rate of upliftment far exceeds the rate of erosion. The gradient is quite high and the stream is turbulent. इसमें क्या बन रहा है आपका, रिवर्स कैसे बनती हैं उसका प्रोसेस बताया है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज कैसे बनेंगे आपकी रिवर्स। वाटर जो है वो इंटरकनेक्टेड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कि ढलान, वहाँ पर जो है अवेलेबल होता है, तो वहाँ से फोर्सफुली नीचे गिरता है पानी, ठीक है, फोर्सफुली नीचे गिरता है। अपलिफ्टमेंट जो है वो पहले, अभी इरोजन पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुआ अच्छी तरीके से, तो जो अपलिफ्टमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है अपलिफ्टमेंट आपका। जैसे कि हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मान लीजिए कहीं डिप्रेशन है, तो यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट है। अब वाटर कंटेंट यहाँ पर है तो यहाँ से नीचे जाएगा वाटर, ओके, तो यहाँ से जब नीचे जाएगा तो ग्रेडियंट जो है वो आपका हाई है, तो स्ट्रीम जो होगी टर्बुलेंट स्पीड पे होगी, मतलब बहुत हाई रेट पे नीचे गिरेगी। तो यहाँ से रिवर, या रिवर मत कहिए अभी इसको, सिर्फ वाटर कहिए, तो वाटर जो है नीचे फ्लो होगा, ठीक है, ड्यू टू द डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में क्या होता है आपका, it is the stage the river and its tributaries are established. The river has sufficient energy to hit, erode any obstruction on its course, and it's characterized by the intensive bottom erosion and a steep gradient. It makes the V-shaped valley. अब ऊपर से नीचे टर्बुलेंस पे आपकी आ गई, और आने के बाद जैसे कि इधर है, ठीक है, यहाँ से वाटर गिरा, वाटर गिरने के बाद अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि ब्रांचेस समझ लीजिए आप, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे ये एक मेन रिवर की तरीके से नीचे उतर रही थी, पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में ये क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, तो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी। अब इस स्टेज पे क्या होता है, वाटर के पास या फिर रिवर के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि अपने सामने आने वाले बिग बिग ऑब्स्टेकल्स को भी वो हिट करके आराम से फ्लो कर जाए, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यूथ स्टेज, और वो क्या बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज का क्रिएशन होता है इस तरीके से। The slope are dominated by the numerous rills and gullies rather than a big stream. The lengthening of the longitudinal profile takes place through the headward erosion of the tributaries. अब यहाँ पर क्या है, जो न्यूमरस रिल्स और गलीज बनती हैं, मतलब एक मेन रिवर नहीं बनेगी बहुत लंबी सी, छोटी छोटी रिवर्स बनेंगी, तो रिल्स और गलीज बनेंगी जो कि बिग रिवर को फॉर्म लेटर करेंगी, अभी तो नहीं किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होगी वो हेडवर्ड इरोजन की तरफ लेगी। हेडवर्ड इरोजन मतलब कि वही आपका नॉर्मल इरोजन होता है। वाटरफॉल्स, जॉर्जेस, कैनियंस आर कॉमन। हेडवर्ड इरोजन इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर द स्ट्रीम चैनल टू लेंथन द अपस्लोप एज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर इरोजन एट द वैली हेड वाटर्स। मतलब कि जो वैली बनी, वी शेप वैली बनी, उसका जब इरोजन होगा तो वाटरफॉल्स, जॉर्जेस और कैनियंस बनेंगे, ओके। तो यहाँ पर हेडवर्ड इरोजन हो रहा है, और ये हेडवर्ड इरोजन क्या होता है आपका, टेंडेंसी होता है स्ट्रीम के फ्लो होने की, और इसी की वजह से, हेडवर्ड इरोजन की वजह से ही जो छोटी छोटी रिल्स और गलीज थी वो लेटर एक बिग रिवर के फॉर्म में आती हैं। आगे मूव करते हैं हम मैच्योर स्टेज पे। अब यहाँ पर वैलीज बन गई, वी शेप वैली बन गई, रिवर के पास बहुत अच्छी एनर्जी भी है, और हेडवर्ड इरोजन भी हो रहा है, तो थोड़ी लेंथनिंग भी हो रही है। अब मैच्योर स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज इरोजन टेक्स प्लेस थ्रू द लेटरल कटिंग एंड द वैली वाइडनिंग. It is the main action instead of the valley deepening. Lateral cutting or the sideways erosion widened the river channels. Meanderings of rivers takes place and oxbow lake and flood plains are produced. अब इसमें क्या हो रहा है आपका, हेडवर्ड इरोजन तो यूथ स्टेज में हो रहा था, अब मैच्योर स्टेज में लेटरल कटिंग और लेटरल वाइडनिंग के लिए लेटरल इरोजन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब उस वाली स्टेज में क्या था, रिवर्स की लेंथनिंग हो रही थी, रिवर्स की जो लेंथ है वो बढ़ रही थी। मैच्योर स्टेज में रिवर जो है यहाँ पर वाइडन हो रही है, मतलब कि चौड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है। तो ये मेन एक्शन होता है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वैली डीपनिंग।
अब लेटरल और साइडवेज इरोजन जो है वो क्या करते हैं, रिवर वैलीज को और वाइडन करते हैं, मियांडरिंग चैनल्स बनते हैं यहाँ पर। ऑक्सबो लेक्स का क्रिएशन इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट, रिवर्स जो होती हैं वो ब्रेडेड भी होती हैं, ऑफन ब्रेडेड एज इट ऑफ लोड्स द मटेरियल it had eroded earlier. It is essential the stage where the river begins the deposition, but simultaneously erosion also takes place. अब रिवर्स जो होते हैं वो ब्रेडेड भी हो जाती हैं, मतलब कि अपने सामने आने वाले जो लोड है, मटेरियल है, उसको भी इरोड कर देती हैं। तो इनिशियली जो होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो बहुत अच्छे से डिपोजिशन भी कर सकती है। जो रॉक मासेस होते हैं उनका डिपोजिशन भी आराम से जो रिवर है वो कर सकती है। अब लास्ट स्टेज जो आती है ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज से समझ में आ रहा होगा इसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं होगा, एज इट इज़ ओल्ड, इसमें एनर्जी भी कम होती होगी। तो इसमें होता क्या है समझते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फर्दर डिक्रीज इन द चैनल ग्रेडियंट, almost total absence of the valley deepening, decrease in the number of the tributary streams and flattening of the river. आप इस स्टेज को समझ सकते हैं द डिस्ट्रॉयबल स्टेज ऑफ रिवर। इसमें क्या होता है, जो वैली डीपनिंग हो रही थी वो भी बहुत कम हो जाती है, चैनल ग्रेडियंट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी वैलीज बनी थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। समझ सकते हैं आपकी सूख जाती है एक तरीके से। तो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स भी ख़त्म, मेन रिवर बचती है, फ्लैटनिंग, अब उस रिवर की फ्लैटनिंग होती है। इस स्टेज में जो डाउन कटिंग स्लोप्स होते हैं एंड प्रैक्टिकली लेटरल इरोजन्स टू हैज़ एंड स्कोप द इरोडेड मटेरियल दैट रिवर्स वॉज कैरिंग इज ड्रॉप्ड। अब इसमें लेटरल स्लोप्स की वजह से जो लेटरल इरोजन हो रहा है उसका कोई स्कोप नहीं बचता। मीन्स अब लिटरली चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लिटरल वैली डीपनिंग भी बिल्कुल एब्सेंस हो गई उसकी। तो जो इरोडेड मटेरियल होंगे जो लेके आ रहे थे, जो पहले मैच्योर और यूथ स्टेज में जो रिवर इरोड करके मटेरियल्स लेके आ रही थी, अब इस स्टेज में क्या होगा, उन्हीं मटेरियल्स का डिपोजिशन या फिर वहाँ पर ड्रॉप कर देगी इस स्टेज पे आके। अब और ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन वो नहीं कर सकती। नाउ वैली बिकम नियरली फ्लैट forming a plain and ultimately the river meets lake or a sea sluggishly forming a delta. अब फिर एंड में आके क्या होता है, वो प्लेन हो जाती है एंड फिर वो लेक या फिर सी से मिल जाती है और वो एक डेल्टा क्रिएट करती है। फ्रीक्वेंटली द रिवर इज़ ओवर फ्लडेड एंड बिल्ड अप फ्लड प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड प्लेन्स का क्रिएशन होता है। सो दिस इज़ ऑल इन द स्टेजेस ऑफ रिवर फॉर्मेशन। तो 4 स्टेजेस थे टोटल। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रेनेज पैटर्न कवर पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।